अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी रब्बिकुमात तो कज़िबात। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आज आले शरीफ के ज़ाती मुलाज़म ने जिस तरह से आले शरीफ को खुश करने के लिए पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है और जिस तरह से पाकिस्तान का आइन तोड़ के उसको पाश करके रख दिया है और एक सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नाअहल करने के लिए जिस तरह से पूरे केस को मैनिपुलेट किया गया और उसके अंदर तब्दीलियां करके उसके अंदर कुछ ऐसे हक़ाइक़ थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको आवाम के सामने पेश करके इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश की गई। और आज इमरान खान साहब का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुनाया और उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हमें ये लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल हैं और इसके बाद वो रुकने कौमी असम्बली भी नहीं रहे। अच्छा, इमरान खान साहब जो चाहते थे, जिसकी वजह से वो लॉन्ग मार्च की कॉल को डिले कर रहे थे, वो इनका सियासी फ़ायदा जो इमरान खान साहब को हुकूमत के इस फैसले मिली भगत से जो होगा वो ये हुकूमत सोच भी नहीं पाएगी जिस तरह से अब देखा तो यही जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा, हमारी राय है कि हम खान साहब को नाअहल करार देते हैं, वो रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। इमरान खान साहब को आर्टिकल 63P के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया गया है। फैसला सुनाते वक्त इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया। फवाद चौधरी और असद उमर साहब गेट फांग कर अंदर दाखिल हुए। जो अरकान वहां पर मौजूद थे उन पर हुकूमत की तरफ से लाठी चार्ज किया गया और इस सारे काम के अंदर डीजी इस्लामाबाद पूरा किरदार अदा किया। यानी कि जब इन लोगों को पाकिस्तान की अवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स इकट्ठा करके इन लोगों को तनख्वाहें देती है और ये इन सियासतदानों की गोद में जाकर बैठकर ये उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं और जो लोग इनको टैक्स अदा करके इनकी तनख्वाहें भरते हैं और इनकी करप्शन का बोझ उठाते हैं, उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हीं के साथ मारपीट का सलूक किया जाता है। और आज भी वही कुछ किया गया। डीजी इस्लामाबाद ने 1100 एहलकार को सिक्योरिटी पर तैनात किया। इलेक्शन कमीशन की आंसू गैस शेलिंग तक वहां पर की गई जब ये फैसला सुनाया जा रहा था। किसी को भी इलेक्शन कमीशन ने अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इलेक्शन कमीशन को तमाम तरफ से सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किसी शख्स को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही किसी मीडिया के किसी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि वैसे ये असल केस था क्या। ये केस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन रांझा साहब ने 4 जुलाई को इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। स्पीकर ने आर्टिकल 63 के तहत ये रेफरेंस अगस्त में दायर किया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तोशाखाना से लिए जाने वाले तोहफ़ को छुपाया गया और अपनी आमदनी के अंदर जाहिर नहीं किया गया, जबकि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया था कि तोशाखाना से हासिल होने वाले तोहफ़ 3,80,76,000 रुपये अदा करके उन्होंने वो तोहफ़ हासिल किए। ये रकम बैंक में जमा करवाई गई और इन तोहफ़ को फ़रोख्त करके हासिल होने वाली आमदनी को टैक्स गोशवारों में जमा करवाया गया। इसके बाद कहीं पर भी ये नहीं लगता था कि इमरान खान साहब नाअहल होंगे। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जिस तरह से आले शरीफ का टट्टू बन के बैठा हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम के साथ मजाक करके पाकिस्तान के आइन को तोड़कर, जिस शख्स को ये पता ही नहीं है कि 63 का आइन है क्या, वो कहता क्या है, तो उस शख्स को इलेक्शन कमीशन का जो है वो सरबराह लगा दिया गया। और सबसे दुख की बात यह है कि जो इसको लगाने वाले थे वो हमारे अपने सिपा सलार साहब थे, उनकी तरफ से ये बंदा भेजा गया। अब सवाल ये है कि जब ऐसे
ऐसे फैसले किए जाएंगे तो फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट को कौन अच्छा समझेगा, उनकी दिल में इज्जत कौन करेगा। सवाल तो ये है ना कि जब इस तरह के लोग लगवाकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएंगे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान की अवाम नज़दीक नहीं होगी, उनसे दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत पैदा होगी, इन इदारों के लिए नफरत पैदा होगी। तो ये मेरे इदारों से मेरी गुजारिश है कि अपने साथ ये ज्यादती ना करें। लेकिन खैर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमारे ख्याल में हमें ये लगता है कि इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं, इमरान खान साहब नाअहल हो गए हैं। लेकिन असद उमर फवाद चौधरी साहब ने इस फैसले को आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के आइन को तोड़कर जिस तरह से अपनी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, आले शरीफ की खुशनुदी को हासिल करने के लिए और अपने रेजिग्नेशन के बाद या अपनी जो कह लें कि आप टाइम पूरा करने के बाद जिस तरह की नौकरी ऑफर हुई होगी उनको, उस सारे मामलात के बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से राना सनाउल्लाह के साथ बैठकर तमाम ये गेम खेली, उसके बावजूद किसी अदालत ने, किसी बंदे ने इनके ऊपर नोटिस नहीं लिया और ना ही किसी ने इनसे पूछा कि ये जो सारी धांधली की जा रही है इलेक्शन के अंदर ये कहाँ से की जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो क्योंकि आले शरीफ खानदान का उनका बच्चा है, वो जैसे जब हाथ फेरते हैं तो ये खुश हो जाता है, ठीक है, तो उनको खुश करने के लिए भी इसने कोई कदम उठाना ही था। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है वो हुकूमत के लिए उनकी टांगें कांप जाएंगी, उनके पास ये मौका तक नहीं मिलेगा। क्योंकि इमरान खान साहब जो तारीख दे रहे थे लॉन्ग मार्च की, वो इसी बिना पर नहीं दे रहे थे कि अवाम का खून जो है वो जोशो खरोश बढ़ाया जाए। और खान साहब को ये पता था कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, यानी उनको तोशाखाना के केस में नाअहल किया जाएगा। अदरवाइज अगर मुझे इसमें छोड़ देंगे तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा जहाँ से ये मुझे पकड़ सके, और ये वाज़ह सी बात होगी कि यहाँ पर ये लोग मुझे नाअहल करेंगे। और खान साहब इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनको नाअहल किया जाए, कब अवाम के अंदर खुद ब खुद गम गुस्सा आए और उसके बाद वो अवाम को लॉन्ग मार्च की कॉल दें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कॉल दें, जिसके बाद खुद ब खुद उनको अपने कारकुनान को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होगी और कारकुनान खुद ब खुद इकट्ठा होंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे इमरान खान के खिलाफ जो इस वक्त नाअहली का रेफरेंस दायर करके उसके ऊपर जो फैसला सुनाया गया। और हुकूमत उस साजिश को समझ नहीं सकी और हुकूमत ने वैसे ही किया जिस तरह से इमरान खान साहब चाह रहे थे। और इमरान खान साहब के इस फैसले आने के बाद, इमरान खान को नाअहल करने के बाद अब दिखाई यही दे रहा है कि हुकूमत को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जितना गमो गुस्सा अवाम के अंदर इस वक्त देखा जा रहा है, जितना गमो गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर इस वक्त देखा जा रहा है, वो ये हुकूमत संभाल नहीं पाएगी। और राना सनाउल्लाह जैसे लोग अपनी मूंछें कटवा कर, अपनी मूंछें जो साफ करवा कर छुपते फिरेंगे और इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अवाम इतना इनके घरों में घुसकर इनको मारेगी। ये बात का चैलेंज जो है इमरान खान साहब को पता था और उन्होंने इस दिन का इंतज़ार किया ताकि एक तो इलेक्शन हो, उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चले और उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो नाअहल करार दे और करार देने के बाद वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे, जिसके बाद खुद ही अवाम निकलेगी और अवाम इनके घरों पर चढ़ दौड़ेगी। अब देखना ये है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसमें क्या किरदार अदा करती है। क्या वो हुकूमत के साथ खड़ी होती है या वो 90% आवाम के साथ खड़ी होती है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि आज ही क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया और हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आर्मी चीफ साहब ने आज ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वो 4 हफ्ते के बाद जो है वो सुरखरू हो जाएंगे और वो अपने इस्तीफा दे देंगे अपने ओहदे से। इसके बाद वो मजीद अपने ओहदे पर विराजमान नहीं रहेंगे। पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन खैर ये जब तमाम कड़ियाँ मिलाई जाती हैं, जब तमाम सूरत हाल को देखा जाता है तो फिर आवाम खुद ब खुद समझने लग जाती है कि किस तरह की चाल पाकिस्तान की आवाम के साथ खेली जा रही है और किसका इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।